बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो नंबर थ्योरी है वो स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर मैं लास्ट लेक्चर जो था उसमें जो कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर रहा था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वो लेक्चर देख लें। इंशाल्लाह फिर आज के लेक्चर की आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि इस लेक्चर में भी मैं मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो मेरी पहली प्रॉब्लम है मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से वो कुछ इस तरह है। कहता है जी कि प्रूव डैट इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो आपने शो करना है कि a प्लस बी जो है वो a की पावर n माइनस b की पावर n को डिवाइड करता है। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करूँगा, ये ऊपर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ मैंने। हमारा पहला पॉजिटिव इवन इंटीजर आप जानते हैं 2 है, क्योंकि 0 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 है। सो यहाँ पर आपने n की जगह 2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं हमेशा क्या है, ए प्लस बी पर डिविजिबल होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। तो डैट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। नेक्स्ट सपोज डैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक दूसरा स्टेप आप जानते हैं कि आपने ये मान लेना होता है कि ये बात है एन इज इक्वल टू के लिए दुरुस्त है, वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर डैट इज़ ए की पावर के माइनस बी की पावर के इज़ डिविजिबल बाय ए प्लस बी। तो अगर ये इसके ऊपर डिविजिबल है तो फिर आपको एक नंबर क्यू मिलेगा जिसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी चीज़। मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि एक नंबर जो है अगर दूसरे पर डिवाइड हो जाता है तो फिर एक नंबर आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर मैं दोबारा यहाँ पर आसान सी एग्जांपल से बताता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या 12 जो है वो 6 पर डिवाइड हो जाता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो अगर 12 6 पर डिवाइड हो जाता है तो फिर आपको 6 के साथ एक नंबर क्यू मिलना चाहिए, डैट इज़ 2, ठीक है। यहाँ पर क्यू की जगह 2 है, एक नंबर मिलना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, सही है। आप कहते हैं 10 जो है वो 2 पर डिविजिबल है, 2 पर डिविजिबल है तो फिर आपको एक नंबर 5 ऐसा मिलेगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इन दी सिमिलर मैनर यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि a की पावर के माइनस b की पावर के इज़ डिविजिबल बाय a प्लस बी, तो a की पावर के माइनस b की पावर के अगर a प्लस बी पर डिविजिबल है तो फिर इसका मतलब है कि एक नंबर q मिलेगा जिसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वी शैल शो डैट द रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 2। अब यहाँ पर k प्लस 1 नहीं लिखना आपने, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा k प्लस 1 नहीं आ जाता। k प्लस 1 का मतलब होता है कि k से अगली रकम। तो यहाँ पर चूँकि ये पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है तो अगर k एक इवन इंटीजर था, ठीक है, k अगर एक इवन इंटीजर था तो फिर अगला इवन इंटीजर कौन सा होगा? k प्लस 2, क्योंकि k में अगर k एक इवन है तो अगला इवन 2 प्लस करने से आएगा, 1 प्लस करने से नहीं आएगा, ठीक है। तो वेयर k इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर सो k प्लस 2 इज़ आल्सो पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो अब आपने प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर अगर आप n की जगह k प्लस 2 पुट कर दें तो ये बनेगा a की पावर k प्लस 2 माइनस b की पावर k प्लस 2, वो भी जो है वो इस पर डिविजिबल है, ये आपने प्रूफ करना है। तो ये a की पावर k प्लस 2 माइनस b की पावर k प्लस 2 को ये प्रूफ करने के लिए कि ये भी a प्लस b पर डिविजिबल है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों टर्म्स के दरमियान एक नंबर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। वो नंबर आपने ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी इसकी टेक्निक, कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक तो उसमें ये वाली चीज़ आनी चाहिए a की पावर k माइनस b की पावर k बननी चाहिए और एक ये a प्लस बी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a की पावर 2 b की पावर k, ये आपको थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किस तरह का होता है होगा जो इसमें ऐड किया जाएगा। तो a की पावर 2 b की पावर k, यहाँ पर ये माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, ऐड एंड स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो a की पावर k माइनस b की पावर k रह गया। यहाँ पर b की पावर k कॉमन आ गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रह गया, ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर बाई यूजिंग 1 से 1 को यूज़ करें तो a की पावर k माइनस b की पावर k किसके बराबर है? a प्लस बी टाइम q है, ये इसकी जगह लिख दिया।
आगे आगे बी की पावर के, इसको मैंने तोड़ कर ऐसे लिख लिया, इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, ए प्लस बी कॉमन आ गया। तो ए प्लस बी आपने जब कॉमन निकाला, ये रह गया ए स्क्वायर इंटू क्यू प्लस बी की पावर के इंटू ए माइनस बी। तो यही आपने प्रूफ करना था कि अगर ये ए प्लस बी पर डिविजिबल है तो फिर आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी कॉमन होना चाहिए और इधर यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए। तो यही है कि दिस इज़ डिविजिबल बाय ए प्लस बी। सही है। देख फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा कि ये इस पर कैसे डिविजिबल होगा ए प्लस बी पर, तो फिर आपने क्या करना है, बस ये होना चाहिए कि ए प्लस बी कॉमन आ जाना चाहिए अंदर से। सही है। तो ए प्लस बी कॉमन आ गया। ठीक है। लिहाजा ये देखो ना भाई, ये पूरे फैक्टर को अगर आप ए प्लस बी पर डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी से कट जाएगा, डिवाइड हो गया ना। सही है। तो दिस शोज दैट इज़ डिविजिबल बाय ए प्लस बी। आगे आपने बस वो स्टेटमेंट लिखनी होती है कि एज दी हैंस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस टू, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर। सही है। ले जी नेक्स्ट अब आपने के पास अगली एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कहता है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एन, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 2 जो है वो इस नंबर को डिवाइड करता है एन स्क्वायर प्लस 1 के लिए, एन को। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है, पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात नहीं की गई। तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जी एन की जगह 1 यहाँ पर पुट कर दिया, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर बना 2। तो डैट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो स्टेटमेंट जो है एन इज इक्वल टू 1 के लिए तो दुरुस्त हो गई ना। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट सपोज करना है कि सपोज डैट दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के के लिए बात दुरुस्त है और वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब ये बात जब आपने कहा कि के लिए दुरुस्त है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि जब आप यहाँ पर एन की जगह के पुट करोगे तो 2 जो है वो के स्क्वायर प्लस के को भी डिवाइड करेगा। अब अगर ये 2 ये वाला सारा फैक्टर के स्क्वायर प्लस के अगर 2 पर डिविजिबल है तो फिर आप कैसे इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे ना, के स्क्वायर प्लस के इज़ इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ 2 टाइम क्यू आ जाएगा, वेर क्यू इज़ क्वोशंट। ठीक है। क्वोशंट कह लें आप, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन कह लें। सही है। पॉजिटिव इंटीजर कह लें आप। अब आपने वी शैल प्रूव डैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। अब अगली बात आपने प्रूफ करनी है कि रिजल्ट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी दुरुस्त है। डैट इज वी हैव टू शो डैट के 2 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 को। सही है। यहाँ पर आपने एन की जगह क्या पुट करना है, के प्लस 1। तो ये के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बन जाएगा। अब आपने ये प्रूफ करना है कि इसको भी डिवाइड करता है। लो जी, अगर इसको डिवाइड करता है तो फिर क्या करते हैं, हमने ये प्रूफ करना होगा कि इसको जब मैं सोल्व करूँगा ना तो 2 कॉमन आना चाहिए। सही है। नहीं जी, इसको हम सोल्व करते हैं ये वाले फैक्टर को सारे को, के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर आ गया पहली के स्क्वायर को और ये वाले के को आप इकट्ठा कर लें, इधर से 2 के और ये 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको इकट्ठा कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों में से के कॉमन निकाल लिया, ये के इंटू के प्लस 1 रह गया, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लिया, के प्लस 1 आ गया। अब आप देखें भाई यूजिंग 1 से देखें, ये जो के स्क्वायर प्लस के है, सही है, ये किसके बराबर है, 2 टाइम क्यू के। तो ये आपका के स्क्वायर प्लस के ही बनता है ना। तो ये 2 क्यू आ गया। अगली वैल्यू आ गई 2 टाइम के प्लस 1। ठीक है। 2 दोनों यहाँ से कॉमन आ गया। तो यही आपने प्रूफ करना था, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यही आपने प्रूफ करना था कि 2 कॉमन आना चाहिए। 2 कॉमन आएगा तो फिर ये क्या शो करेगा, दिस फैक्टर इज डिविजिबल बाय 2। आपने जब ये प्रूफ करना है कि ये 2 पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखना है कि 2 कॉमन आ जाए। सही है। तो 2 जब कॉमन आ गया, ठीक है, 2 का मल्टीपल हो गया, ये सारी चीज़, ये वाली सारी चीज़ 2 का मल्टीपल हो गया, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 2, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपने प्रूफ करना है कि जो 3 है वो 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n को डिवाइड करता है। ठीक है। ये उसी क्वेश्चन का हिस्सा है, मतलब इसका दूसरा पार्ट है ये। और n यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़, हर पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए आपने प्रूफ करना है। सही है। ले जी, अब आपने यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दिया इस हिस्से में, तो ये आ गया 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, डैट इज़ 3। तो 3 पर डिविजिबल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपको। सपोज डैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। आपने मान लिया कि बात के लिए भी दुरुस्त है। अब के लिए दुरुस्त है तो इसका मतलब 3 जो है वो इसको डिवाइड करेगा 5 की पावर के माइनस 2 की पावर के को, फिर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो अब अगर ये इसको डिवाइड करता है तो फिर मैंने बताया कि आपके पास एक नंबर क्यू मिलेगा जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ ऐसे आप लिख सकते हो। सही है। अब आपने नेक्स्ट ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू के के लिए, के प्लस 1 के लिए भी ये बात दुरुस्त है। वी शैल प्रूव डैट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1।
ये दोनों नंबर लिख लिए। अब इनके दरमियान आपने एक ऐसा नंबर सोच के लिखना है, ठीक है, कि उसमें से 3 कॉमन आ जाए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 कॉमन आए, सही है। तो 3 कॉमन आए, और दूसरी बात ये है कि उसमें ये वाला जो फैक्टर है ना 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k, वो भी बनना चाहिए बीच में, सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 की पावर k प्लस 1 है ना, इसको मैं इसमें ये वाला नंबर 5 इंटू 2 की पावर k, इस नंबर को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सही है। लो जी, अब यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन निकाल लिया, ये 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k रह गया, और यहाँ पर 2 की पावर k कॉमन निकाला तो ये रह गया 5 माइनस 2, सही है। एक तरफ यहाँ पर ये बन जाएगा 3 और एक तरफ ये वाला फैक्टर आ गया। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर आपने यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, सही होगी बात ये कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर बाय यूजिंग आपने ये वाला रिज़ल्ट जो इसको आपने इस्तेमाल कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 को, ये सारी चीज़ किसके बराबर है, 3 टाइम q के बराबर है। तो इसकी जगह 3q आ गया, ये 5 माइनस 2 3 आ गया। अब इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें तो ये 3 टाइम 5q प्लस 2 की पावर k आ जाएगा, विच शोज दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 3, हैंस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट अब आपने प्रूफ करना है कि 5 की पावर n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 4। लें जी, n की जगह आपने 1 पुट कर दिया, ये आ गया 5 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। सपोज दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब आप मान लेंगे ये बात k के लिए दुरुस्त है, तो n की जगह यहाँ पर k पुट कर देंगे, 5 की पावर k माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 4q। अच्छा, मतलब ये डिविजिबल है ना 4 के ऊपर, तो फिर सारी सी बात है, इसको आप लिखोगे 4 का मल्टीपल इक्वल टू 4 टाइम q, वेयर q इज क्वोशंट। नेक्स्ट वी विल शो दैट रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आपने n की जगह यहाँ पर k प्लस 1 पुट कर दिया। ये अब आपने फिर एक नंबर ऐसा सोचना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 पर डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर सिंपल बनेगा ये 5 माइनस कर दिया, 5 प्लस कर दिया। अब इन दोनों में से आप पहली 2 वैल्यूज़ में से 5 कॉमन निकालते हैं, ये आ जाएगा 5 की पावर k माइनस 1 और 5 माइनस 1 क्या आ गया 4। इसकी जगह आपने लिख लिया 4q। देखो ये जो नंबर आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, ये ऐसा नंबर होता है कि उससे 2 चीज़ें बननी चाहिए। एक तो ये वाला फैक्टर आना चाहिए, ये वाला 5 की पावर k माइनस 1 आ जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि जिस नंबर पर डिविजिबल होना चाहिए 4 वो बनना चाहिए, सही है। तो आपने देखें यहाँ पर 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये चीज़ पूरी हो जाती है। ये जब आप माइनस करते हैं यहाँ से ये कॉमन निकाला 5 इंटू 5 की पावर k माइनस 1, इन दोनों को माइनस किया तो 4 रह गया। तो देखो ये 5 की पावर k माइनस 1 आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 4q, और आगे आ गया ये वाला 4। अब इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या ये शो करता है कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। आपने जब इसको 4 पर डिविजिबल दिखाना है ना, तो बस इसको ऐसे लिखना है कि 4 कॉमन आए बस, सही है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट ये है 8 इंटू 10 की पावर n माइनस 2 इज़ डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, सही है। इसमें मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैं लास्ट टाइम भी टेक्निक आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी। 6 बार ये डिवाइड होना चाहिए, लेकिन n की जगह आपने 1 पुट कर दिया, ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर 1 माइनस 1 डैट इज़ 80 माइनस 2 78। तो 78 विच इज़ डिविजिबल बाय 6, ये बात दुरुस्त हो गई। सपोज डैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब आप मान लें कि ये बात n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर k माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 6q। n की जगह k पुट कर दिया, आपने मान लिया कि ये k पुट करने के बाद ये 6 पर डिविजिबल है। तो जब 6 पर डिविजिबल है तो फिर आप ये सारी वैल्यू लिखोगे और 6 टाइम q लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है, हर मरतबा बार बार ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। जब आप कहते हैं कि नंबर दूसरे पर डिवाइड होता है तो फिर डिवाइड होता है ना 6 पर, तो ये 6 टाइम 6 का मल्टीपल लिखना आपने इसको। नेक्स्ट वी विल शो दैट रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब आपने n की जगह k प्लस 1 यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि एक तो उसमें ये वाली चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी ये वाला फैक्टर, और दूसरा 6 भी आना चाहिए, सही है। अब यहाँ पर मैं आपको टेक्निक यहाँ बता रहा हूँ कि अब आप ऐसा करो, ये लास्ट में भी मैंने ट्रिक आपको बताया था, इसको और इसको ज़रा माइनस करके देखो, सही है। 8 इंटू 10 की पावर k प्लस 1 माइनस 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक तो ये आ गई चीज़ जो k प्लस 1 के लिए बनी हुई है, और एक ये आ जाए। ये सारा जितना भी हिस्सा ना ये आपने रफ वर्क में करना है सारा। एक ये सारी चीज़ आ गई, माइनस कर दिया इसमें से इसको,
ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अब आपने इसको ऐसे तोड़ना है कि ये आना चाहिए बीच में। तो इसका टेक्निक में बताई थी, ये लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट लेक्चर में भी ये लिखा सारा और ये वाला फैक्टर लिख दिया सारा। इसको ओपन करें, 8 इंटू 10 की पावर k प्लस 1 और ये आ गया -8 इंटू 10 की पावर k, ये -2 -1 प्लस 2 2 कट जाएगा। इन दोनों में से 8 इंटू 10 की पावर k जो है वो कॉमन आ गया, ये रहेगा। जब 10 की पावर k कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 10 और ये आ गया -1, 10 - 1 9 हो गया, तो 9 इंटू 8 टाइम 10 की पावर k आ गया। लो जी, अब ये वो नंबर है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों को माइनस किया ना, अब इस चीज़ को जो माइनस किया ना उसको उठा के इधर ले आते हैं हम, सही है। मतलब अगले स्टेप में ज़रा देख, हैंस वी कैन राइट, ये जो k प्लस 1 के लिए वैल्यू बनी थी इक्वल टू आ गई जो k वाली वैल्यू थी जो कि उधर पहले माइनस हो रही थी, इधर आके मैंने दोबारा प्लस लाया, प्लस 9 इंटू 8 इंटू 10 की पावर k। तो आपने जब पेपर में लिखना है ना तो आपने ऐसे लिखना है कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, सही है। अब ये सारा चीज़ मैं आपको बता के आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जब हमने सपोज किया n इक्वल टू k के लिए बात दुरुस्त है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सारी, तो ये किसके बराबर थी, 6q के बराबर है। तो ये आ गया जनाब आपका 6q, ये 9 8 72 आ गया। इन दोनों में से आपने 6 कॉमन निकाल लिया, तो यही आपने प्रूफ करना था कि 6 कॉमन आ जाए तो लिहाजा ये 6 पर डिवाइड हो जाएगा। सही होगी बात क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं प्रूव डैट फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 0, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए 9 डिवाइड करता है 10 की पावर n इंटू 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 को। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लेके चलते हैं, जब n की जगह 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा 10 की पावर 1, 3 इंटू n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो याद आएगा 1 प्लस 2 3, 4 की पावर 3 प्लस 5, 4 की पावर 3 64, 64 इंटू 3 प्लस 5, ये बन जाएगा सारा ऐड करके 207। 207 को आप देखें तो वो 9 पर डिविजिबल है, सही है। इसको डिवाइड करके देख लें आप। सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब k के लिए बात ये दुरुस्त मान लें आप, तो अगर k के लिए बात दुरुस्त है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर n की जगह k पुट करते जाओगे और इक्वल किसके लिखोगे, 9 टाइम q के, सही है। तो ये लिखा 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इक्वल है 9 टाइम q के, वेयर q इज क्वोशंट, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि वी विल शो डैट रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो बात है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी दुरुस्त है। तो अब ये k प्लस 1 के लिए दुरुस्त है तो फिर आपने n की जगह यहाँ पर k प्लस 1 पुट किया, यहाँ पर भी n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, k प्लस 1 प्लस 2, ये बन जाएगा k प्लस 3। अब फिर बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी जो चूँकि ये 3 वैल्यूज़ हैं, अब आपने क्या करना है, देखो एक तो ये k प्लस 1 वाली जो वैल्यू बनी है उसको पकड़ें और ये जो k वाली वैल्यू उसको पकड़ें, इन दोनों को कर दें आप सब्ट्रैक्ट, सही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब इसको ऐसे असल में ब्रेक करना है आपने कि ब्रेक करने के बाद एक तो ये भी शामिल हो जाए और 9 भी शामिल आ जाए उसमें। तो वो कैसे है उसको आसान सा ट्रिक मैं बताया आपको। इन दोनों को आप दोनों जो साइड्स हैं इसकी लेफ़्ट साइड्स, इन दोनों को कर दें माइनस। तो देखते हैं इसको कैसे आप लिखोगे। लो जी, ये आ गया 10 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 टाइम 4 की पावर k, ये बन गया था k प्लस 3 प्लस 5, माइनस कर दिया इसमें इसको सारे को, ठीक है। ये मैंने बताया कि आपने पेपर में करने की बीच में ज़रूरत नहीं है, आप रफ वर्क में करके बस फाइनल एक रिज़ल्ट लिखें जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आ गया 10 की पावर k प्लस 1, इधर से ये आ गया 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3, और इधर से आ गया 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2। ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इन दोनों में से 10 की पावर k कॉमन आ गया, ये आ गया 10 माइनस 1। इन दोनों में से 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 4, ये रह गया 1। अच्छा, अब अगली बात सुने, अब ये बन गया 9 इंटू 10 की पावर k, और ये बन गया देखो 4 माइनस 1 3, 3 3 9, 9 इंटू 4 की पावर k प्लस 2। हैंस वी कैन राइट। अब इस चीज़ को उठा के आप इधर ले आएँ, ये माइनस और अगर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 प्लस 5 इक्वल आ जाएगा सारा इसके, सही है। तो अब आप देखो ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 से किसके बराबर था, 9 टाइम q के, और इन दोनों में से भी 9 कॉमन आ गया, सही है। और फाइनल इन दोनों में से भी 9 कॉमन आ गया, तो यही आपने प्रूफ करना था कि 9 इसमें से यहाँ पर कॉमन आना चाहिए, सही होगी बात ये। हैंस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर एक लास्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस्तेमाल होगा, फर्मट
लिटरल थ्योरम जिसे आप बोलते हैं वो चेक करें। प्रॉब्लम ये है, कहता है प्रूव डैट n की पावर 6 - 1 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये 7 पर डिविजिबल है कब? जब n और 7 का जो HCF है, आप जानते हैं इस तरह ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी होती है इसे HCF बोलते हैं। ये HCF को रिप्रेजेंट करती है कि n और 7 का HCF 1 है, यानी ये दे आर रिलेटिवली प्राइम। आप जानते हैं दो नंबर अगर उनका HCF, पहली बात ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर HCF को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर दो नंबरों का HCF 1 हो तो फिर वो दे आर रिलेटिवली प्राइम। अगर n और 7 रिलेटिवली प्राइम है तो आपने प्रूफ करना है n की पावर 6 - 1 जो है हमेशा 7 पर डिविजिबल है। अब इसको यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन से आप प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें सारी जो मैंने लिखी थी पहले ये नहीं लिखनी है आपने, यहाँ पर आपने लिखना है सिर्फ ये बाय यूजिंग फर्मट थ्योरम। फर्मट एक मैथमेटिशियन था, इसने एक बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट क्या है वो ये आपने बीच में सारी चीज़ लिखनी है। बाय यूजिंग फर्मट थ्योरम विच कैन बी स्टेटेड एज, फर्मट थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर इफ़ n और p का HCF 1 हो, डैट इज़ n एंड p आर रिलेटिवली प्राइम, वेयर p एक प्राइम नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या कहता है फर्मट कि अगर n और p दो नंबर हैं, p एक प्राइम है और n पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों रिलेटिवली प्राइम है, सही है, यानी कि उनका HCF 1 के बराबर है। देन याद रखें फर्मट थ्योरम कहता है कि n की पावर p - 1 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय p। तो फर्मट थ्योरम ये कहता है कि n की पावर p - 1 हमेशा p पर डिविजिबल होगी। बस इस थ्योरम को आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर p की वैल्यू 7 जो है वो पुट कर दें, तो p की पावर 7 जब आप पुट करोगे याद आएगा n की पावर 7 - 1 डैट इज़ 6 इज़ डिविजिबल बाय p कौन है यहाँ पर 7 है, बस ये आपने प्रूफ करना। तो बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखनी है आपने, सही है। p की जगह क्या पुट करना है 7 पुट करने के बाद ये आ जाएगा n की जगह 7 - 1 डैट इज़ 6, तो n की पावर 6 - 1 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो ये रिजल्ट सिर्फ आप फर्मट थ्योरम से प्रूफ करेंगे, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में भी यही था। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से जो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आपको मैंने एक आइडिया दिया है, ठीक है। अगर इससे हटकर आपको कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आई होप कि आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवाए हैं मैंने ये, ठीक है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।